एक दीपक गुप्ता नाम के लड़का कमेंट किया है एप्स्टीन फाइल्स झूठ है। देखिए, जब केरल फाइल सच हो सकता है, बंगाल फाइल्स सच हो सकता है, कश्मीर फाइल्स सच हो सकता है, तो फिर एप्स्टीन फाइल्स झूठ कैसे होगा? ये क्या बात करते हैं यार? मैं तो ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आपको विधानसभा में नहीं मालूम कि कौन सी? नहीं, ये पता है वोट करने जाना है, बीजेपी पे लगाना है। ये बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ, दीवाना। लेकिन विधायक कौन है, विधानसभा कौन है, पता विधायक कौन है मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस टाइम में ध्यान में नहीं। मैं सुबह ही आया, मेरे पास वो झंडे दे गए हैं, क्लिप दे गए हैं, सब कुछ दे गए हैं। आपका फंडा क्लियर है, कुछ भी है, जाना कमल के फूल पे। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। तरक्की तो हुई है ना, देखो ना कितना इंडिया ने तरक्की किया है, कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। कोई पूछता था हमें, अब्रॉड के अंदर हमें पूछते हैं, तो फर्क तो है ना। मोदी ने ही डिड वेल, उसने बड़ा कुछ। तो सर आपको अपनी विधानसभा पता नहीं और दुनिया में डंका बज रहा है, इसका पता? आप चाइना देखो, चाइना हमसे ज्यादा डेवलप है, पर उसकी जो करेंसी है इंडिया से नीचे है। अगर आप चेक कर लो सर, ये तो नया चेक करते, गूगल से चेक करते हैं। ऐसा आप कह रहे थे कि देखिए चाइना की करेंसी इंडिया से नीचे है, और ये देखिए एक US डॉलर में 7 युआन है, चाइनीज युआन, और रुपया दिखाऊं आपको 83 के आसपास। तो जाने की कितने गुना होता है? मैं अब क्या करूँ, आपने पकड़ के बैठ लिया। सबसे बीजेपी से घटिया सिस्टम तो आपका है। घटिया सिस्टम कैसे? आप झूठ बोलोगे। आप बोलो लेट हो रहा हूँ, जाने नहीं दे रहे। बीजेपी से घटिया झूठा दावा करके निकल जाओगे। सबसे ज्यादा तो ये मीडिया भी क्यों है, सही बताऊँ मैं। नहीं, ये सही बात है, मीडिया ये खरीदी है, मोदी ने खरीदी है ना। पार्टी बदल लिया। पहला तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। मैंने कहा भी, अगर आप गलत बोलेंगे तो सही नहीं। मैंने भी बोला, मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस पार्टी। राजपाल भाटी जी बीच में नहीं बोले, भी नहीं बोला था। हाँ, भी नहीं बोला। जुम करो। अर्थ तो जब भी एक ही रहेगा, भी को निकाल दो या भी को। क्या साबित करना चाहता है तू? सामने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, अगर सतबीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनबीर ने भी तो चोरी की थी, बलबीर ने भी तो चोरी की थी, सुखबीर ने भी तो चोरी की थी। ये तर्क चल जाएगा क्या? हमको नहीं पता। चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे। उस समय समाजवादी पार्टी में होते। इन्हें जब खराब नहीं लगा, जब ये पैर छूते थे उनके सब, जैसे ही सरकार बदली इन्हें वो खराब लगने लगे। बड़े हैं, उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें इस पे हंसना नहीं है, कमेंट करना है और शेयर करना। बंगाल में SIR को लेकर क्या हो रहा है? गजब का गेम चल रहा है। कैसा? एक तरफ चुनाव आयोग वोटर की नागरिकता चेक करने के लिए SIR करवा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी कैंप लगाकर मोतुआ समुदाय का CAA का फॉर्म भरवा रही है। कुछ समझे दया? रुको जरा। आपके शहर के जिस चौराहे पर मान लीजिए पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का अभियान चला रही है, और उससे ठीक पहले के चौराहे पर खड़ी होकर बीजेपी, मोदी सरकार के मंत्री, ये सब मिलकर 100 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बांट रहे हो, तो उस अभियान का कोई मतलब रह जाता है? इसका मतलब है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। झूठ बोल रहे हैं। रुकिए, झूठ मत बोलिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुनिए ना। आज आपसे हो ही जाएगा। सुनिए, क्या हो जाए, रोज हो रहा है। बताइए ना क्या है? क्या हो जाए? आज रूबी का लियाकत ने ना गलत बंदे से पंगा ले लिया। किसको धमका रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। आप फिर वापस हो जाए। ऐलान 10,000 रुपए का आचार संहिता से पहले हो चुका था। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जितना वक्त लगा और उसके बाद उन महिलाओं के खाते में वो पैसा गया। अभी बता दे भाई। सुन लीजिए, ये सिर्फ महिलाओं को पैसा देने की बात नहीं है, छात्रवृत्ति, आपका जो है वृद्धा पेंशन, चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले लेबर पेमेंट, ये सारा कुछ इस दौरान चुनाव आयोग अगर तेलंगाना में, उड़ीसा में और कई और जगह ये रोक सकता था, तो यहाँ क्यों नहीं रोका? हम लोग
नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा मेरी गलती है यार, नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। देश में अमृत काल चल रहा है कि महंगाई काल चल रहा है? भैया ऐसा महंगाई काल चल रहा है, लेकिन महंगाई जो है मोदी सरकार की वजह से नहीं है। ये जो है ना करने मतलब जो है महंगाई जो हो रही है, ये मतलब जो इसका रीजन ये है कि जो है महंगाई होनी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज में बढ़ रहे थे, हर चीज में। पहले कच्चे मकान में अपना गुजारा कर लेता, आज जो है आलीशान मकानों में भी जो है एसी लग रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपके मकान में एसी लगा है क्या? नहीं। आपके मकान में नहीं। विज्ञान ये मानता है कि बंदर प्रजाति ही विकसित होकर मानव बनी। मेरा ये मानना है कि ये विकास अभी भी चल रहा है। विकास जी, जब हम बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो छोटे छोटे लोक लुभावने जो वायदे होते हैं उससे बचने की कोशिश की जाती है, और सरकार इस बजट के जरिए वही खाका प्रस्तुत कर रही है। तो इस पर इतना निशाना क्यों? विकसित भारत के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने हैं तो ठोस सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। रविकांत जी, अभी बदत है भाई। नहीं, मोदी जी तो पिछले 11 साल से ठोस सुधार ही कर रहे हैं। आज किसानों की बात कर रहे थे पंजाब में, और वही पंजाब के किसान जब दिल्ली कूच कर रहे थे तो 13 महीनों तक उनके साथ जो बर्बरता की गई थी वो क्या लोग भूल गए? पंजाब के लोग भूल गए कि देश के लोग भूल गए? क्या बात कर रहे हो आप? और उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बताने वाले तमाम टीवी एंकर्स भी अभी नहीं भूले होंगे किसानों के साथ क्या हो रहा था। रही बात बजट की, तो बजट में इस देश के नौजवानों के लिए क्या है? अभी जो रोहित अग्रवाल और जो आपके एक्सपर्ट कह रहे थे, आपकी बात पे मैं जाऊंगी, लेकिन आपने टीवी एंकर का जिक्र कर दिया है। अब मुझे पता है मेरे बारे में तो नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में तो नहीं कर रहे हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जब हिंदुत्व के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा और वो पलायन करेंगे, और उस समय आप अपने मुंह पे पट्टी बांध लेंगे, और उसके बाद आप ये आशा करेंगे कि धर्माचार्य हमारे साथ खड़े हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? हम ना आपके साथ खड़े होंगे ना इनके साथ खड़े होंगे, हम अपने हिंदू सनातनियों के साथ में खड़े होंगे, अपने भारत के साथ खड़े होंगे, हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी आपकी डिबेट चल रही है। थोड़ा सा लाउड हो रहा है पर बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज पॉलिटिकल डिबेट में एक धर्म गुरु बैठे हैं। हमारे देश में गुरुओं की जो पद्धति है वो सबसे ऊपर है। अगर आज कोई गुरु हमारे देश में चिंता व्यक्त कर रहा है तो उसको सबको सीरियस लेना चाहिए, इसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। लेकिन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर धर्म गुरु ने ये कहा है कि हमारे देश में हिंदू की बात कब होगी या हिंदू की बात कब सुनेगा हिंदुस्तान, तो 2014 में तो हमें ये वादा किया गया था ना कि हिंदू की बात अब होगी। अब हिंदू की बात हिंदुस्तान सुनेगा, तो 2025 क्यों लग गया इस बात को पूरा होने के लिए? किसकी विफलता आप बताइए? हमको नहीं पता। आज अगर देश के अंदर हर साल 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और ये एनसीआरबी का डेटा है, कौन जवाब मांगेगा बताइए? हमको नहीं पता। आज देश के धर्म गुरु सवाल उठा रहे हैं और ये बीजेपी वाले नाटक कर रहे हैं यहाँ पर आके। कहाँ फंस गया भाई मैं? जब मणिपुर के अंदर इतनी सारी महिलाओं के साथ वहां पे दुष्कर्म हो रहा था तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मेरी सरकार है देश में और मेरे देश में ये नहीं हो सकता? ये क्या बात करते हैं यार? आज बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं को वहां पे घसीटा गया, उनको जेल में डाला गया, तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां पे बयान आया कोई? आज देश के अंदर हिंदू की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले केवल हिंदुओं के नाम पे वोट चाहते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज धर्मगुरु जो है वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आप उनकी चिंता सॉल्व करके जाओ। क्या देश शरिया से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। वेरी गुड। तो दीन फिर ऊपर कैसे हो जाएगा? संविधान से चलेगा। कौन बोला? एक मुफ्ती का बयान है, मुफ्ती नदवी है, उनका ये बयान है, और साजिद रशीदी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, और समर्थन उन लोगों का भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका भी समर्थन। देवकीनंद ठाकुर खुलकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो फिर क्या होगा? कहाँ फंस गया भाई मैं? तो फिर क्या होगा? फिर उन लोगों की बात नहीं करेंगे आप? इन लोगों को सजा दीजिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं। दोनों तरफ की बात कीजिए, आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं एंकर महोदय। बड़े खतरनाक लोग हैं। देश का हिंदू अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को गंभीरता से नहीं लेता। उनकी बातों से जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आती, मेरे ख्याल से नहीं लेगा। राजकुमार भाटी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाटी जी, आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन लिया। क्यों आप ये बिना बात हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? भाटी जी पहले वही बोलिए। एक तो गंभीर समस्या ये है कि वर्तमान युग की एक उपलब्धि ये है कि कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं देश में, जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी के बाद ही जो कुछ भी हो रहा है उनके बाद ही हो रहा, उससे पहले कुछ था ही नहीं। ना सनातन था, ना हिंदू धर्म था, शंकराचार्य थे, ना कोई रामायण पढ़ता था, ना कोई महाभारत पढ़ता था, ना कोई राम का नाम लेता था। ये मोदी जी ने किया जो कुछ भी किया।
माल्ले पे बर्फ नहीं पड़ती थी। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले बहुत मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। मौका दूंगा आपको। उंगली से क्या दिखा रहे हैं? तमीज सीखिए, देखिए कैमरे पे देखिए, बोलिए। डिबेट में बैठने की तमीज सीखिए। बाटी जी बीच में नहीं बोलेंगे, गलती हो जाती है, नहीं बोलेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। लड़के गलती हो जाती है, चमचागिरी करनी है, योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राष्ट्रीय राजधानी में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। क्या आप जानते हैं कि हर 26 मिनट में दिल्ली से एक इंसान गायब कर दिया जाता है? ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड की जानकारी नहीं है, दिल्ली पुलिस के अपने रिकॉर्ड है जो ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली से 2 लाख से ज्यादा लोग गायब हो गए। और खौफनाक सच ये है कि आरटीआई सरकारी फाइलें कहती हैं कि 52,000 लोग कभी मिले। 52,000 लोग यानी पूरा का पूरा शहर जमीन निकल गया, आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि भारत में जितने भी बच्चे लापता होते हैं उनमें हर 10 में से एक बच्चा दिल्ली से गायब होता है। आप सोचिए कि एक तरफ पूरा देश और एक तरफ छोटी सी दिल्ली। ये आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि दिल्ली आज केवल एक शहर या देश की राजधानी नहीं, बल्कि वो किडनैपिंग कैपिटल बन चुकी है। और ऐसा हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस दौरान भी दिल्ली की किसी सड़क पर कोई इंसान अचानक से गायब हो गया, क्योंकि जनवरी में तो ऐसा ही हुआ है। पिछले 15 दिनों में 807 लोग गायब हुए, यानी रोज औसतन 54। इनमें 509 महिलाएं हैं, 191 नाबालिग हैं। ये महज आंकड़े नहीं है, ये 52,000 परिवारों की कभी न खत्म होने वाली चीखें हैं जो आज भी दरवाजे की हर आहट पर चौंक जाते हैं। अगर अभी भी आपको डर नहीं लग रहा तो एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि कल आपकी बेटी स्कूल से लौटी थी, आज वही बैग दरवाजे के पास टंगा है, पर वो बेटी घर में नहीं है। आप कमरे में झांकते हैं, उसे किताबें, उसे कपड़े नजर आते हैं, उसकी महक भी हवा में है, लेकिन वो इंसान नहीं है। दिल्ली के साथ यही हो रहा है, कई घरों में ऐसा हो रहा है। और सबसे डरावनी बात कि इस खौफ की आदत हम डालते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आंकड़ा है तब तक जब तक अगला नाम हमारे परिवार से है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से, जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।